कभी कभी सिनेमा हमें एक ऐसा इंसान देता है जिसकी मौजूदगी सिनेमा के पर्दे तक सीमित नहीं रहती, वो हमारे दिलों में उतर जाती है। उसकी अदाकारी, उसकी खामोशी और उसका सच हमें बदल देता है। इरफान खान एक नाम, लेकिन नाम से बढ़कर एक एहसास। वो इंसान जिसने कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग नहीं की बल्कि जिंदगी को जिया। हमें सिखाया कि किरदार को निभाना दरअसल उस किरदार में घुल जाना है। इरफान वो नहीं थे जो कैमरे के एक्शन पर एक्टिंग शुरू करें और कट पर बंद करें। वो हर पल उस किरदार के साथ सांस लेते थे, चाहे मकबूल का माफिया हो, पान सिंह तोमर का बागी या लंच बॉक्स का चुपचाप अकेला इंसान। हर किरदार में उन्होंने सिर्फ डायलॉग नहीं बोले, उन्होंने हमें वो महसूस कराया। आज हम उनकी जिंदगी के, उन्हीं की अदाकारी, उन्हीं के व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे क्या इरफान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक अनुभव थे। आपको जो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फिर से उतरते हैं इरफान खान की गहरी दुनिया में कैरेक्टर एनालाइज करने के लिए। इरफान एक ऐसे इंसान थे जो हीरो या विलन के सांचे में फिट नहीं होते थे। उनकी पहचान एक कहानी कहने वाले की थी जो अपने किरदार को जीते थे। वो किरदार चाहे मकबूल का इनर कंफर्टेबल वाला डॉन हो, पान सिंह तोमर का बागी खिलाड़ी या द लंच बॉक्स का अकेला ऑफिस कर्मचारी। मनोविज्ञान दृष्टि से इरफान खान का व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट एडिक्टिव था, मतलब वो अपने किरदार को बाहर से नहीं अंदर से बनाते थे। उनकी स्क्रिप्ट रिकॉर्डिंग सिर्फ डायलॉग याद करने के लिए नहीं होती थी, बल्कि वो किरदार की सोच, उसकी चुप्पी और उसकी नजरों में छुपी भावों को पकड़ लेते थे। इरफान की एक्टिंग मेथड एक्टिंग से भी आगे बढ़कर सेंसर मेमोरी और मिलीनियम का मिश्रण थी। वो बड़े हाव भाव, जोरदार डायलॉग बाजी के बजाय छोटे छोटे जेस्चर से भावों व्यक्त करते थे। उनकी आंखें सबसे बड़ा हथियार थी। उनमें क्यूरियोसिटी, दर्द, गुस्सा, मासूमियत सब कुछ एक साथ दिख सकता था। वो डायलॉग को बोलते नहीं थे, जीते थे। इरफान का सबसे बड़ा गुण था किरदार को आत्मसात करना। वो किरदार के परविश, उसकी तकलीफ, उसके डर और उसकी इच्छाओं को समझते थे। उदाहरण के लिए पान सिंह तोमर में उन्होंने बागीपन सिर्फ एक कुशल किसान की तरह नहीं दिखाया, बल्कि एक एथलीट के लिए दिल का टूटना भी महसूस कराया। द लंच बॉक्स में उनकी चुप्पी, हल्की मुस्कान और धीमी आवाज से एक अकेले आदमी की तन्हाई की कहानी कही। ये सब एक गहरे एथमिक माइंड से आता है। वो अपने किरदार के दर्द को खुद महसूस करते थे। इरफान का मनोविज्ञान कहता है एक्ट मत करो, सिर्फ सच बोलो। इसलिए उनकी एक्टिंग में ओवर ड्रामेटिक टोन नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कैमरे के पीछे से किसी की असली जिंदगी देख रहे हों। यही दूसरे एक्टरों से अलग करता है। इरफान ने अपने जीवन में कई संघर्ष देखे। शुरुआती दौर में आर्थिक तंगी, रिजेक्शन, फिर कैंसर जैसी बीमारी, लेकिन उन्होंने बीमारी के बीच भी अपने जीवन के प्रति एक शांत और गहरी। उनके इंटरव्यू में अक्सर एक बात झलकती थी, हम तो कहानी कहने आए हैं, बाकी जो होगा वो खाने का हिस्सा है। ये फिलॉसफी उनके एक्टिंग में भी दिखाई देती थी, स्वीकारता और गहराई। इरफान खान हमें सिखा गए कि एक्टिंग का मतलब सिर्फ डायलॉग याद करना और कैमरे के सामने खड़े होना नहीं है, बल्कि किरदार की आत्मा को महसूस करना है। उनकी लेगेसी सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में है। आज भी उनकी एक नजर, एक राव और एक आधी मुस्कान हमें याद दिलाती है कि असल कलाकार अमर होते हैं। और इसी तरह जिंदगी का ये सफर चलता रहता है। कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ बस यादों में रह जाते हैं, पर सितारे कभी मरते नहीं, वो हमेशा चमकते रहते हैं। चाहे जमीन से कितनी भी दूर क्यों ना हो, इंसान चला जाता है, मगर उसका असर, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसके छोड़े हुए जज्बात वो हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं काश एक और बार मिल पाते, काश एक बार और सुन पाते, काश एक बार और कह पाते, लेकिन
जिंदगी हमें सिखाती है जो मिला है उसे जी लो, क्योंकि कल का कोई रोशन है। अगर कोई आपको अपना वक्त देता है, अपना प्यार देता है, अपनी दुआ देता है, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपके आसमान के तारे बन जाते हैं। और अगर आज आपके पास कोई अपना है तो उसे बता दीजिए कि वो आपके लिए इतना मायने रखता है, क्योंकि शायद कल वो सुनने के लिए क्या ना हो। जिंदगी का सच यही है, लोग बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, पर यादें वो नहीं बदलती और सितारे कभी मरते नहीं, वो हमेशा अंधेरे में चमकते रहते हैं, इरफान खान जैसे।